बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। अपने प्रीवियस लेक्चर में हमने रिस्टोर स्टेटमेंट की वर्किंग जो थी वो पढ़ी थी और उसको एग्जांपल के साथ देखा था। और जो है वो हमने इनपुट स्टेटमेंट की क्या वर्किंग है, किस तरह से GW बेसिक के अंदर इनपुट स्टेटमेंट जो है वो काम करती है, किस लिए जो है वो उसको हम लोग यूज करते हैं, उसको पढ़ा था। और जो है वो साथ उसके एग्जाम्पल जो है वो देखे। तो जो नेक्स्ट टॉपिक है वो है व्हाट इज आउटपुट, के हमारे पास आउटपुट क्या होती है। तो जो इनपुट स्टेटमेंट पढ़ी थी उसके अंदर हमने इनपुट पढ़ा था कि कोई भी चीज जो कंप्यूटर को देनी होती है वो जो है वो उसको इनपुट बोलते हैं। और जो है वो इनपुट स्टेटमेंट अगर प्रोग्राम के दौरान आपने कोई भी चीज जो है वो यूजर से इनपुट करवानी है, यूजर से जो है वो प्रोग्राम के अंदर इनपुट करवानी है, तो उसके लिए आप इनपुट स्टेटमेंट का इस्तेमाल करते हैं। तो इसी तरह जो है वो कोई भी चीज आप जब कंप्यूटर से आपने लेनी है तो उसको जो है वो आउटपुट बोलते हैं। The result displayed by the program after processing is called output। कि वो रिजल्ट जो है वो जब डिस्प्ले होता है प्रोसेसिंग के बाद, कंप्यूटर ने कोई भी प्रोसेसिंग करने के बाद डिफरेंस के बाद जो है वो प्रिंट होगी। तो इसको जो है वो हम लोग कुछ एग्जांपल के साथ जो है वो देखते हैं, इसकी कुछ एग्जांपल्स। तो हमारे पास जो है वो पहली एग्जांपल है प्रिंट ए। तो ये वाली एग्जांपल जो है वो आपको क्या शो करवा देगी कि ए की कोई ना कोई वैल्यू होगी जो आपने प्रोग्राम के अंदर लिखी हुई होगी। तो क्या होगा कि वो वाली जो वैल्यू होगी वो क्या हो जाएगी स्क्रीन के ऊपर। ये नहीं है कि स्क्रीन के ऊपर जो है वो ए शो होगा, बल्कि जो ए की वैल्यू होगी 5 है 10 है, जो भी वैल्यू है वो वैल्यू जो है वो आपको स्क्रीन के ऊपर जो है वो शो हो जाएगी। उसके बाद नेक्स्ट एग्जांपल आ गई हमारे पास प्रिंट एक्स वाई जी। तो इसके अंदर क्या होगा, इसके अंदर जो है मतलब कि ये भी वेरिएबल्स हैं एक्स वाई जी, इनकी भी कोई ना कोई प्रोग्राम के अंदर आपने वैल्यूज दी होंगी, वो वाली वैल्यूज जो है वो प्रिंट होनी है। लेकिन अब जो है वो आपने यूज क्या किया, आपने यूज जो है वो एक्स के बाद कॉमा, वाई के बाद कॉमा, मतलब कि कॉमास का जो है वो आपने इस्तेमाल किया है। तो कॉमे के इस्तेमाल से क्या होगा, आपके पास जो है वो एक्स की वैल्यू प्रिंट हो जाएगी। अब जो वाई की वैल्यू प्रिंट होनी है वो उसके साथ नहीं प्रिंट होगी, बल्कि क्या होगा 14 स्पेसेस आएंगी, मतलब कि 14 स्पेसेस की जगह जो है वो खाली बचेगी। उसके बाद वाई की वैल्यू प्रिंट हो जाएगी। उसके बाद फिर जो है वो 14 स्पेसेस की जगह जो है वो खाली हो जाएगी, एम्प्टी होगी। उसके बाद जो है वो जी की वैल्यू जो है वो प्रिंट हो जाएगी। तो इस तरह जो है वो कॉमे की वजह से डिफरेंस के साथ जो है वो वैल्यूज प्रिंट होंगी। उसके बाद हमारे पास तीसरी एग्जांपल है प्रिंट डबल कोटेशन मार्क्स स्टार्ट किया, योर मार्क्स आर, और जो है वो सेमीकोलन का यूज किया और मार्क्स लिख दिया। अब इसके अंदर क्या होगा, इसके अंदर जो है वो आपने डबल कोटेशन जो है वो मार्क्स यूज किया और उसके अंदर लिख दिया योर मार्क्स आर। तो क्या होगा कि जो चीज डबल कोटेशन मार्क के अंदर होती है वो वैसे प्रिंट हो जाती है। तो क्या होगा, ये एक स्ट्रिंग है, तो ये क्या हो जाएगी, जब आउटपुट स्क्रीन आएगी तो योर मार्क्स आर तक वैसे का वैसे लिखा आ जाएगा। उसके बाद आपने सेमीकोलन का यूज किया और सेमीकोलन के बाद आपने एक वेरिएबल यूज किया जिसका नाम क्या रखा, मार्क्स जो है वो वेरिएबल का नाम रख लिया। अब जो है वो आपने कॉमे का यूज नहीं किया, बल्कि जो है वो आपने सेमीकोलन का यूज किया। तो अब जब आपको आउटपुट शो होगी तो योर मार्क्स आर वैसे का वैसे लिखा आ जाएगा। और जब जो है वो हमने सेमीकोलन यूज करना है तो जो आउटपुट होगी अगले वेरिएबल की वो उसके साथ ही आ जाएगी। तो उसके साथ ही जो मार्क्स की वैल्यू होगी वो लिखी जो है वो आपको शो हो जाएगी। तो देखते हैं कि इसकी आउटपुट किस तरह से आपको शो होगी। योर मार्क्स आर, फॉर एग्जांपल जो है वो मार्क्स जो आपने मार्क्स की वैल्यू दी हुई है वो जो है वो आपके पास आपने जो है वो 50 दी हुई है। तो जो डबल कोटेशन मार्क के अंदर आपने जो है वो एक छोटा सा सेंटेंस लिखा है योर मार्क्स आर, ये वैसे का वैसे लिखा आ जाएगा। और जो 50 लिखा हुआ है ये जो है जो आ गया आपने सेमीकोलन के बाद, ये सेमीकोलन है, सेमीकोलन के बाद आपने जो मार्क्स का वेरिएबल यूज किया ये वेरिएबल है, इसकी कोई वैल्यू आपने प्रोग्राम के अंदर जो है वो दी है, वो वैल्यू जो है वो आपने 50 दी हुई है। तो वो क्या हो गया, वो मार्क्स की चाहे जो है वो उसकी वैल्यू जो है वो प्रिंट होगी। जिस तरह जो ऊपर हमने ए लिखा तो ए नहीं प्रिंट होना था, इसकी वैल्यू प्रिंट होनी थी। एक्स वाई जी प्रिंट होना था, इसकी वैल्यू जो है वो प्रिंट होनी थी। इसी तरह मार्क्स नहीं प्रिंट होने, बल्कि जो है वो उनकी वैल्यू जो है वो यहाँ पे प्रिंट होगी। तो ये सेमीकोलन की वजह से वो जो है वो साथ साथ ही प्रिंट हुए, कोई भी उनके दरमियान में इजाफी जो है वो स्पेस नहीं आई। उसके बाद नेक्स्ट है हमारे पास एक प्रोग्राम, राइट अ प्रोग्राम, ऐसा प्रोग्राम लिखें दैट इनपुट द विड्थ एंड लेंथ ऑफ रेक्टेंगल, के वो क्या करेगा विड्थ और लेंथ जो है वो किसी रेक्टेंगल की जो है वो पुट करवानी है आपने। एंड डिस्प्ले द एरिया ऑन द स्क्रीन, और जो है वो रेक्टेंगल का जो एरिया होता है उसको स्क्रीन के ऊपर जो है वो शो करवाना है। तो आपके पास एरिया का क्या फार्मूला होता है, लेंथ मल्टीप्लाई बाई विड्थ जो है वो अगर आप जो है वो उनको आपस में मल्टीप्लाई करते हैं तो रेक्टेंगल का जो है वो एरिया आ जाता है। लेकिन आप प्रोग्राम के अंदर उसने क्या लिखा है कि आपने विड्थ और लेंथ जो है ये इनपुट करवानी है। तो आपने इनपुट स्टेटमेंट को इस्तेमाल करते हुए दो जो है वो वैल्यूज पुट करवानी है, फिर उन दोनों वैल्यूज को क्या करना है, उनको आपस में मल्टीप्लाई करके जो भी आंसर आएगा उसको प्रिंट करवाना। तो देखते हैं किस तरह लिखना है। प्रोग्राम स्टार्ट किया CLS से और उसके बाद लाइन नंबर 20 के अंदर लिख दिया
इनपुट इंटर विथ के जो है वो आपने विथ लिखनी है। तो जो इंटर विथ लिखा हुआ है ये वैसे का वैसे आ जाएगा और W की कोई ना कोई वैल्यू जो है वो आपने पुट करनी है। वो W नहीं शो होगा बल्कि जो है वो वैल्यू आपको शो हो जाएगी। उसके बाद जो है वो विथ को जो है वो आपने इनपुट करवाने के बाद लेंथ को जो है वो इनपुट करवाना है। तो उसके बाद अगली स्टेटमेंट लिख देंगे इनपुट और उसके बाद डबल कोटेशन मार्क के अंदर लिखते हैं इंटर लेंथ। तो इंटर लेंथ वैसे का वैसे लिखा आ गया और उसके बाद जो है वो हमने कॉमा डाल के लिख दिया जो है वो L लिख दिया। तो अब क्या हो जाएगा, आप जो है वो L के अंदर कोई ना कोई वैल्यू आप पुट करेंगे वो जो है वो आपको आउटपुट के अंदर शो हो जाएगी। अब उसके बाद क्या कहा कि उसने जो है वो इसका एरिया जो है वो डिस्प्ले करवाना है। तो आप जो है वो एक नया वेरिएबल जो है डिक्लेयर करेंगे जिसका नाम आप एरिया ही रख सकते हैं। आपने जो है वो उसका नाम एरिया रख लिया और एरिया इज इक्वल टू आपने कर देना W मल्टीप्लाई बाई L यानी कि विड्थ मल्टीप्लाई बाई लेंथ। तो नेक्स्ट आ गया हमारे पास 40 एरिया इज इक्वल टू W मल्टीप्लाई बाई L। तो अब क्या हो गया कि एरिया के अंदर क्या स्टोर हो जाएगा, जो भी आपने वैल्यूज दी हुई हैं W और L को वो आपस में मल्टीप्लाई होके एरिया के अंदर जो है वो स्टोर हो जाएंगी। और उसके बाद क्या कर दिया आपने प्रिंट एरिया और जो है वो आपने सेमीकोलन के बाद जो है वो एरिया लिख दिया। तो अब डबल कोटेशन मार्क के अंदर जो आपने एरिया लिखा है AREA इज इक्वल टू ये जो है वो वैसे आ जाएगा। आपने जो है वो ए जो है कैपिटल लिखा है RE और ए जो है ये स्मॉल लिखा है, ये जो है वो वैसे का वैसे लिखा आ जाएगा। और जो एरिया आपने जो है वो कैपिटल लिखा है, सारे के सारे जो उसके अल्फाबेट हैं वो कैपिटल हैं, ऊपर भी जो है वो कैपिटल है। तो इसके अंदर जो चीज स्टोर होगी वो इज इक्वल टू के बाद जो है वो लिख हो जाएगी। तो इसके अंदर फॉर एग्जांपल आपने जो है वो विड्थ की वैल्यू 5 पुट की थी और लेंथ की वैल्यू जो है वो 4 पुट की है। तो आपका एरिया जो है वो इसके अंदर क्या पुट हो जाएगा 5 मल्टीप्लाई 4 20 जो है वो इसके अंदर सेव होगा, स्टोर होगा। तो वो वाला 20 जो होगा वो यहाँ पे एरिया की जगह पे जो है वो लिखा हो जाएगा। तो आपको जो है वो इस तरह से इसकी जो है वो आउटपुट शो हो जाएगी। उसके बाद हमारे पास जो है वो नेक्स्ट है हमारे पास यूज ऑफ कॉमा के कॉमा जो है वो आप किस लिए इस्तेमाल करते हैं। आप जो है वो कॉमे का इस्तेमाल जो है वो प्रिंट स्टेटमेंट के लिए, प्रिंट स्टेटमेंट जो होती है उसके साथ करते हैं अपनी मर्जी की जो है वो आउटपुट शो करवाने के लिए कि आप जो है वो किस तरह से आउटपुट को जो है वो शो करवाना चाहते हैं। अगर द यूज ऑफ कॉमा डिवाइड्स ईच लाइन ऑन द स्क्रीन इन प्रिंट जोन के जो कॉमे का इस्तेमाल होता है ये जो है वो आपके स्क्रीन को जो है वो प्रिंट जोन के अंदर जो है वो डिवाइड कर देता है। एक प्रिंट जोन बनेगा और एक प्रिंट जोन के बाद जो दूसरा प्रिंट जोन होगा वो 14 स्पेसेस के बाद बनेगा, 14 स्पेसेस के बाद बनेगा। मतलब कि आपने ए लिखा, उसके बाद आपने कॉमा डाल दिया, उसके बाद आपने बी लिखा, तो क्या हो जाएंगे ये दो प्रिंट जोन बना देगा, एक ए के लिए और एक बी के लिए। ए की जो वैल्यू होगी वो प्रिंट होगी और फिर कॉमे की वजह से 14 स्पेसेस आ जाएंगे। उसके बाद बी की वैल्यू प्रिंट होगी। अगर आपने बी के बाद भी कॉमा यूज किया और आगे सी लिखा है तो फिर बी के बाद भी जो है वो 14 स्पेसेस लगेंगी और उसके बाद जो है वो सी की वैल्यू जो है वो प्रिंट हो जाएगी। तो इस तरह जो है वो जो आपका कॉमा होता है वो जो है वो स्क्रीन को प्रिंट जोन के अंदर जो है वो डिवाइड कर देता है और हर एक वैल्यू जो है वो एक जोन के अंदर प्रिंट होती है और दूसरी वैल्यू जो है वो दूसरे प्रिंट जोन के अंदर जो है वो प्रिंट होगी, लेकिन दूसरा प्रिंट जोन जो होगा वो 14 स्पेसेस के बाद होगा। अगर जो है आप दो वेरिएबल्स के दरमियान में या दो कांस्टेंट के दरमियान में या एक्सप्रेशन को जो है वो उसके दरमियान में आप कॉमे का इस्तेमाल करते हैं तो फिर क्या होगा कि एक प्रिंट जोन के अंदर एक वैल्यू जो है वो प्रिंट हो जाएगी, फिर 14 स्पेसेस के बाद अगली वैल्यू जो है वो प्रिंट हो जाएगी। तो इसकी जो है वो एग्जांपल देखते हैं। तो CLS स्क्रीन साफ हो गई, उसके बाद जो है वो प्रिंट 1, ठीक है, डबल क्वेश्चन मार्क के अंदर लिखा तो 1 जो है वो आपको आउटपुट के अंदर वैसे का वैसे लिखा शो हो जाएगा। उसके बाद कॉमा का यूज किया और उसके बाद जो है वो डबल कोटेशन मार्क के अंदर जो है वो 2 लिख दिया। तो अब क्या हो गया कि कॉमे का यूज किया है तो 1 प्रिंट होगा, 1 के बाद जो आपको 2 प्रिंट होना है ये जो है वो 14 स्पेसेस के बाद जो है वो प्रिंट होना है। उसके बाद जो है वो एंड कर दिया। तो आपको आउटपुट इसकी किस तरह से शो होगी, ये इधर जो है वो आउटपुट है आपके पास 1 और जो है वो 14 स्पेसेस आ जाएंगी और उसके बाद जो है वो आपको 2 लिखा हुआ जो है वो प्रिंट हो जाएगा। और उसके बाद जो है वो हमारे पास नेक्स्ट है यूज ऑफ सेमीकोलन। If two variables constants or expression are separated with semicolon, blank space does not appear between different values के अगर जो है वो आपने दो वेरिएबल्स के दरमियान में, कांस्टेंट्स के दरमियान में या एक्सप्रेशन के दरमियान में जो है वो आपने सेमीकोलन का इस्तेमाल किया है कि उनको जो है वो सेमीकोलन के साथ जो है वो सेपरेट किया है, तो फिर क्या होगा कि जो भी वैल्यूज होंगी जिनके दरमियान में आपने सेमीकोलन डाला है वो जो है वो आपस में मतलब कि उनके दरमियान में फासला नहीं होगा। एक वैल्यू प्रिंट होगी उसके साथ ही दूसरी वैल्यू प्रिंट हो जाएगी, उसके साथ ही जो है वो तीसरी वैल्यू जो है वो प्रिंट हो जाएगी। दरमियान में जो है वो आपको एम्प्टी स्पेस जो है वो नहीं मिलेगी। अगर जो है वो आपने एक लाइन लिखी, एक लाइन लिखने के बाद आपने उसके एंड पे जो है वो सेमीकोलन का यूज किया,
सेमीकोलन का यूज करने के बाद आपने जो है दूसरी लाइन जो है वो अगली जो है वो लाइन के अंदर लिखी, जो दूसरा कोई भी वर्ड लिखा वो जो है वो अगली लाइन के अंदर आपने एंटर का बटन दबाया, अगली लाइन में चले गए, फिर अगली लाइन के अंदर जो है वो दूसरी स्टेटमेंट आपने लिखी, लेकिन जो पहली स्टेटमेंट लिखी थी उसके एंड पे आपने जो है वो सेमीकोलन का इस्तेमाल किया। तो फिर क्या होगा, जब आपको आउटपुट शो होगी तो आउटपुट स्क्रीन के अंदर क्या होगा कि आपके पास जो आपने पहली स्टेटमेंट लिखी थी वो एक लाइन में शो हो जाएगी। अब जो है वो आपने प्रोग्राम के अंदर तो जो है वो दूसरी स्टेटमेंट दूसरी लाइन में लिखी है, लेकिन आपने सेमीकोलन का यूज किया तो आपका कंट्रोल जो है वो दूसरी लाइन के अंदर नहीं जाएगा। तो जो दूसरी स्टेटमेंट की आउटपुट होगी वो भी जो है वो आपको एक ही उसी लाइन के अंदर जहां पे आपको पहली आउटपुट शो हुई है उसी के साथ ही जो है वो उसी लाइन के अंदर उसी के साथ जो है वो दूसरी स्टेटमेंट की आउटपुट भी जो है वो आपको शो हो जाएगी। इसकी जो है वो एक एग्जांपल देखते हैं। एग्जांपल हमारे पास आ गई CLS, उसके बाद प्रिंट 1 सेमीकोलन 2, ठीक होगा। 1 और 2 के दरमियान में आप हमने क्या यूज कर लिया, सेमीकोलन यूज कर लिया, और अब 2 के बाद जो है वो दोबारा फिर सेमीकोलन यूज किया। तो आप तो एक तो सेमीकोलन यूज किया तो इसका मतलब क्या हो गया कि 1 और 2 के दरमियान में कोई स्पेस नहीं आनी, ये इकट्ठे जो है वो प्रिंट हो जाएंगे। उसके बाद हमने फिर सेमीकोलन का यूज किया 2 के बाद, और उसके बाद आगे लिख दिया हमने प्रिंट एंड के END जो है वो ये भी जो है वो स्क्रीन के ऊपर प्रिंट हो जाए। तो अब हमने जो है जो पहली स्टेटमेंट है लाइन नंबर 20 वाली उसके अंदर एंड पे हमने सेमीकोलन का इस्तेमाल किया, और लाइन नंबर 30 पे हमने एंड प्रिंट करवा दिया। अब जो 1 और 2 है उन्होंने तो एक लाइन के अंदर एक साथ प्रिंट हो जाना, एक दूसरे के साथ साथ प्रिंट होना है। तो जो एंड होगा ये नहीं होगा कि एंड भी जो है ये अगली लाइन में प्रिंट होगा, बल्कि आपने जो है वो 2 के बाद जो सेमीकोलन का इस्तेमाल किया, इस वजह से जो एंड है वो भी जो है वो 1, 2 और एंड जो है वो एक ही लाइन में एक दूसरे के साथ साथ जो है वो प्रिंट हो जाएंगे। अगर आप जो है वो 2 के बाद जो सेमीकोलन का इस्तेमाल है वो ना करते, फिर क्या होता, फिर जो है जो एंड होना था, जो एंड प्रिंट होना था वो जो है वो आपको नेक्स्ट लाइन के अंदर प्रिंट हुआ जो है वो नजर आना था। तो उसके बाद जो है प्रोग्राम का एंड हो गया, तो इसकी आउटपुट आपको जो है वो इधर शो हो रही है 1, 2 और एंड जो है वो लिखा हुआ आपको एक ही लाइन के अंदर और एक दूसरे के साथ साथ जो है वो शो हो रहा है। तो ये जो है वो हमारा आज का लेक्चर था। अल्लाह हाफिज।